अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोल्ड डिस्कस की HTML वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम पहला लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। HTML एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। इसके बाद जो सबसे पहला काम HTML में किया जाता है वो HTML कोडिंग है कि HTML कोडिंग हम कौन से एडिटर में करें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसके लिए हम यूज़ करें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं। जो टॉप 10 जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं उनके नाम कुछ यूँ स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, टेक्स्ट रेंगलर, कोडा, सबलाइम टेक्स्ट, टेक्स्टमेट, एटम, बीबी एडिट, अल्ट्रा एडिट, इसके अलावा वैम ब्रैकेट्स। ये कुछ टेक्स्ट एडिटर हैं, बट मैं जो यूज़ करता हूँ वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। और जो मैं ऑलरेडी ओपन कर लिया है जिसमें मैंने ये नाम लिख लिए हैं। अभी मैं आ जाता हूँ एक्चुअल काम के ऊपर कि हम HTML जो बेसिक्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं कि इसको हम कैसे करें। तो आइए चलते हैं। मैं एक न्यू इन्वायरमेंट ओपन कर लेता हूँ Ctrl+N प्रेस करके। मैं चाहता हूँ कि इसे इन्वायरमेंट को सेव करूँ। मैं सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँ। ये डेस्कटॉप मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने लिख लिया HTML ट्यूटोरियल 1 मैंने लिख लिया। और डॉट एक्सटेंशन, चूँकि मैं अभी HTML कोडिंग करता हूँ तो एक्सटेंशन भी मैं HTML लिखूँगा। मैंने सेव किया। जब मैंने सेव किया तो यहाँ ये नाम आ गया। अभी मैं इसको जूम इन करता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम आउट हो गया है। जैसे कि पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर कि कौन सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एडिटर यूज़ करें। मैं सबलाइम टेक्स्ट इसी वजह से यूज़ करता हूँ कि ये इजी है और इसके पैकेजेस इजीली इंस्टॉल होते हैं। तो मैं ऑलरेडी तमाम पैकेजेस जो पहले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दूंगा। वो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ कोडिंग। HTML का डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है। HTML के डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए मुझे Shift 1 प्रेस करना पड़ेगा। जो ही मैं Shift 1 प्रेस करता हूँ और टैब बटन प्रेस करता हूँ तो कंप्लीट HTML का डॉक्यूमेंट आ जाता है। कंप्लीट HTML का डॉक्यूमेंट जब आ जाता है इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। अभी जो 2-3 मेन हेडिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये हेड है। हेड में हम सिर्फ कुछ ऐसे टैग्स लिखते हैं जो हमने वेब पेज पर शो नहीं करने होते हैं। और हमारा जितना भी काम है जो वेब पेज पर शो करने के लिए हम लिखते हैं वो हम सारा बॉडी में लिखते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के देता हूँ। जैसे कि आप अपने वेब पेज में हेडिंग देना चाहते हैं तो आप H1 लिखें। ठीक है, H1 लिखने के बाद आप टैब प्रेस करें। टैब प्रेस किया, अभी H1 मैंने लिख लिया। टैब प्रेस किया, लेस दैन ग्रेटर दैन, फिर ये जो स्पेस नज़र आपको आ रहा है इसके दरमियान आपने कंप्लीट टेक्स्ट लिखना है। ये बैकस्लैश, ये सारा आपने कोडिंग लिखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं पैकेजेस। मैं सिर्फ इसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट का स्टार्ट लिख लेता हूँ तो वो कंप्लीट खुद आ जाता है। सबसे पहले बात यह है कि हम दो चीज़ें स्टडी करना चाहते हैं। एक है एलिमेंट, एक है एट्रीब्यूट, एक है टैग। टैग जैसे कि मैंने हेडिंग लिख लिया। अभी इस हेडिंग में मैं कुछ लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ वेलकम टू बोल्ड डिस्कस की। मैंने लिख लिया। अभी
मैं आपको बताता चलूँ कि 6 टाइप ऑफ हेडिंग होते हैं, और इसी को मैं अगर जल्दी करके आपके सामने पेश करूँ। ये मैंने लिख लिए हेडिंग 1 2 3 4 5 6। अभी हम इसको रन करना चाहते हैं, देखते हैं कि ये किस तरीके शो होते हैं, किस तरीके से शो होते हैं। तो मैं यहाँ कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके मैं कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं आ जाता हूँ गूगल पे आ गया। मैंने न्यू टैब ओपन किया है और इसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। जो ही मैंने पेस्ट किया, एंटर प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास हेडिंग्स है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ साथ मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। मैंने पी करके लिख लिया और टैब प्रेस किया। ये जितना भी पैराग्राफ का जो एलिमेंट, पी का जो एलिमेंट है पैराग्राफ के लिए, ये आपको लिखना पड़ेगा बाय हैंड। अगर आप बिगिनर है, अगर आप बिगिनर नहीं है, आपको हाउ नाउ प्रोग्रामिंग के हवाले से हैं, तो आप इसके बाकायदा जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करें, और पैकेजेस की जो वीडियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और वो आप स्टडी करें। अभी मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ होता है। मैं जब लोरेन लिखता हूँ तो एक कंप्लीट पैराग्राफ आ जाता है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर गूगल में चला जाता हूँ, कंट्रोल आर कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया है। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे इसकी एलिमेंट और एट्रीब्यूट के हवाले से। हमारे पास वो टैग जिसका स्टार्ट और एंड दोनों मौजूद होते हैं, वो हमारे पास एलिमेंट होता है। जैसे हमारे पास ये जितने हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग हमारे पास एलिमेंट है। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है, ये हमारे पास एलिमेंट है, जिसका ये स्टार्ट, इसको टैग कहते हैं, ये टैग है। ये भी इसका एंड टैग है। और बाज़ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका एंड टैग नहीं होता, वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। अभी मैं आ जाता हूँ कुछ आगे। मैंने आपको हेडर भी बता दिया, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया। इसके बाद मैं आ जाता हूँ कुछ कमेंट्स के ऊपर कि कमेंट कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने ये लिख लिया हेडिंग वेलकम टू बोल्ड डिस्कस की। ये मैंने क्यों लिख लिया, ठीक है, मैं इसमें लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर, दिस इज़ ग्रीटिंग्स। मैंने लिख लिया। मैं इसको बना लेता हूँ कमेंट। तो कमेंट के लिए आपने कंट्रोल बैक स्पेस, सॉरी, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ये प्रेस करना है। और जब आप कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो ये आपका कमेंट आ गया। ठीक है। और कमेंट हम किस लिए लिखते हैं, ये स्क्रीन पर हमारे जो वेब डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है उस पर ये शो नहीं होते। ये एक प्रोग्रामर, एक कोड जो लिखने वाला होता है प्रोग्रामर, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है कि ये जो मैं लिख लिया है ये ग्रीटिंग है। यहाँ मैंने जो लिख लिया है ये इसके साथ मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। मैंने लिख लिया, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क मैंने प्रेस किया, ये पैराग्राफ हो गया। अभी जब मैं इसको जाके स्क्रीन पे इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, मैंने रिफ़्रेश कर लिया, देखें ये स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं आगे चलता हूँ। आगे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट के बाद हेडिंग है वो भी बता दिया, पैराग्राफ है वो भी बता दिया, कमेंट है वो भी बता दिया। इसके बाद हम आते हैं स्टाइल के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग 1 का एक स्टाइल हो, उसकी कलर हेडिंग 2 की दूसरी हो, और इसकी हेडिंग 3 है उसको बोल्ड किया जाए, हेडिंग 4 को एम्फोसाइज किया जाए, हेडिंग 5 को कोटेशन मार्क्स में लाया जाए, और जो हमारा पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कोई दूसरा कलर हो, और इसके अलावा इसका जो टेक्स्ट है उसका कोई फ़ॉन्ट साइज चेंज हो। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हम किस चीज़ से करते हैं, स्टाइल से करते हैं। स्टाइल 3 किस्म के होते हैं, एक इनलाइन स्टाइल, एक इंटरनल स्टाइल, एक एक्सटर्नल स्टाइल। फॉर अ वाइल हम इनलाइन स्टाइलिंग पढ़ेंगे। इनलाइन स्टाइल क्या है, जो आप एलिमेंट के फर्स्ट यानी स्टार्ट टैग में लिखते हैं उसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट, मैंने एंटर किया। मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 का जो कलर है वो मेरे पास रेड आए। ठीक है।
मैंने सेव किया, मैं यहाँ आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये रेड आ गया। इसी में मैं हेडिंग 2 की मैं अगर बात करूँ, हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 में मैं स्टाइल ऐड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर इसमें बिलफर्ज में कहता हूँ येलो हो। मैंने लिख लिया, सेव किया और इसको मैंने रिफ़्रेश किया, ये आ गया। इसके बाद मैं पैराग्राफ की बात अगर करूँ, पैराग्राफ की तरफ मैं आ जाता हूँ। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में मैं कहता हूँ कि इस पैराग्राफ में अगर मैं कोई स्टाइल करना चाहूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट, ये मैंने लिख लिया। मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, मैंने पोजीशन लिख लिया और मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, जब पोजीशन लिखते हैं तो पोजीशन के लिए टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन, ये है टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। मैं सेव कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मैं इसे को रिफ़्रेश करता हूँ। ये पूरा आपका जो वो है पैराग्राफ, ये सेंटर में हो गया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के यहाँ एक ब्रेक लगाऊँ, तो मैं भी आर लिख लेता हूँ और टैब प्रेस कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी एक लाइन ब्रेक आ जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ भी लाइन ब्रेक आ जाए, ठीक है। ये टैब प्रेस किया और इसको मैं सेव करता हूँ। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कंप्लीट सेंटर में आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट मेरे पास राइट में आ जाए तो राइट में भी आ सकता है, लेफ़्ट में आ जाए तो लेफ़्ट में भी आ सकता है। मैं लेफ़्ट लिख लेता हूँ, लेफ़्ट मैंने लिख लिया, सेव किया और मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये देखिए पूरा टेक्स्ट लेफ़्ट में आ गया। अभी हम फ़ॉन्ट फैमिली की बात करते हैं। जैसे हमारे पास सैंस सेरिफ है, वर्डेना है, टाइम न्यू रोमन है, इसी तरीके से हम इसकी भी कंप्लीट फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आता हूँ मेन प्रोग्राम की तरफ। मैं विद फर्स्ट कंप्लीट पेज है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक फ़ॉन्ट फैमिली है वर्डेना, तो वर्डेना फ़ॉन्ट फैमिली में सेव कर लेता हूँ, पेज पर आ जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए कंप्लीट फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, ठीक है। अभी इसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया, अभी मैं आता हूँ कुछ मज़ीद चीज़ें आपको समझाने के लिए। फ़ॉन्ट फैमिली और इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ भी हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास फ़ॉन्ट फैमिली था, फिर हम इसको स्टाइल करना चाहते हैं H6 साइज़, ऑफ सॉरी स्टाइल, स्टाइल मैंने लिख लिया और मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ बिलफर्ज़ ये 300% हो जाए, ठीक है, और मैं सेव कर देता हूँ। अभी मेरे पास हेडिंग 5 है, हेडिंग 5, ये जो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें, ये मज़ीद यानी जो रेंज है उससे काफ़ी ज़्यादा कोई टेक्स्ट आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं, आप छोटा करना चाहते हैं छोटा करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ मज़ीद बेसिक्स में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट में बोल्ड करूँ, तो बोल्ड कैसे किया जाता है। मैं यहाँ एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, लोरेन, ये हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक ये बोल्ड हो जाए, मैंने ये काट दिया, ठीक है। इसके बाद मैं एक मेरे पास एलिमेंट है बी, बी मैंने एंटर किया और पेस्ट किया और मैं उसको सेव कर लेता हूँ। अभी मेरा जो न्यू पैराग्राफ होगा उसमें कुछ टेक्स्ट बोल्ड होगी। मैं ये देखिए न्यू पैराग्राफ है, इसमें ये टेक्स्ट बोल्ड है। अभी मैं दूसरा आपको दिखाना चाहता हूँ मज़ीद, ये बोल्ड हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास
मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ फ़िलहाल के लिए, चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में ये जो मेरे पास 3-4 अल्फाज हैं, इसको मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। ये मैंने काट लिया और मैंने स्ट्रॉन्ग लिख लिया और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रिलोड किया। ये देखें, ये आपके पास बोल्ड है और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ कुछ और चीज़ आपको बताऊँ। ये आपके पास किसी भी टेक्स्ट को इटालिक करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इटालिक आई लिखते हैं। जैसे कि इसी को 2-3 जो वर्ड्स हैं इसको मैं करना चाहता हूँ इटालिक। ठीक है, मैंने आई लिख लिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद रिलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास देखें, मेरे पास जो पैराग्राफ है उसमें कुछ अल्फाज इटालिक हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा आ जाता हूँ सबलाइन टेक्स्ट में। मैं चाहता हूँ मार्क टेक्स्ट। मार्क टेक्स्ट कैसे होता है मैं आपको अभी करके दिखाना चाहता हूँ इसको, कि आप आ जाएं अपने मेन प्रोग्राम के ऊपर। मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ, दोबारा एक प्रोग्राम लिखना पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। मैंने लिख लिया। मैं चाहता हूँ कि इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पास सेंटेंस है इसको मैं कट करता हूँ, इसी को मैं मार्क करना चाहता हूँ। मैंने मार्क लिख लिया, टैब प्रेस किया, कंट्रोल वी किया और कंट्रोल एस किया और मैं कंट्रोल रिलोड करता हूँ। ये मार्क है। जैसे आप हाईलाइट करते हैं तो ये आपके पास हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मार्क हो गया। आप कोई जो सेंटेंस है वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं ये सेंटेंस जो है बाकी पैराग्राफ से ये सेंटेंस स्मार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक कट किया। ठीक है, और कट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता दिया कि मैं स्मार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ स्मॉल लिख दिया और मैंने पेस्ट किया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं प्रोग्राम में आ गया, मैं रिलोड किया। ये देखें, बाकी जो है पैराग्राफ आपके पास नॉर्मल है और ये आपके पास स्मॉल है। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ स्मॉल के बाद। अच्छा, डिलीट। डिलीट ऐसा होता है कि जो वर्ड आपने लिख लिया है और उसके ऊपर आपने एक लाइन मार दिया है, वो डिलीट होता है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ दोबारा इस प्रोग्राम में। मैं चाहता हूँ कि कोई सेंटेंस है उसको मैं उसके ऊपर मैं एक लाइन मारना चाहता हूँ। ये सेंटेंस है, कंट्रोल एक्स किया, मैं डिलीट प्रेस किया और इसमें ये सेव किया दोबारा। ठीक है, और मैं रिलोड किया। ये देखें, अब सॉरी सेव नहीं है। अभी मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं रिलोड करता हूँ। ये मेरा डिलीट आ गया। ठीक है, अभी मैं आगे इंसर्ट का मतलब ये है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूँ। ये मैं दोबारा मिटा देता हूँ। मैंने ये ख़त्म किया। मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ मैंने लिख लिया, इसमें कुछ पैराग्राफ सेंटेंसेस भी मैंने लिख लिए और मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो मैं बताना चाह रहा था इंसर्ट। ये मेरे पास कुछ अल्फाज है, ये मैं कट कर देता हूँ, इसको मैं इंसर्ट लिख लेता हूँ। इंसर्ट लिख लिया और इंसर्ट में मैं क्या करता हूँ, वही अल्फाज वही वर्ड्स जो मैंने कॉपी किए थे वो पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जब रीलोड करता हूँ, अभी ये देखें, ये आपके पास एक टाइप ऑफ लिंक बन जाता है। इंसर्ट क्या करते हैं, उसके नीचे एक लाइन मारते हैं। ठीक है, और यही लाइन आप कंप्लीट पैराग्राफ के ऊपर भी मार सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को पूरे पैराग्राफ के ऊपर मार दूँ। अभी मैंने ये यहाँ से कट कर दिया और कट करने के बाद मैं यहाँ पैराग्राफ के अंदर मैंने इंसर्ट लिख लिया और टैब प्रेस किया और इसको मैं से पेस्ट किया, सेव किया और मैंने रिलोड किया। ये देखिए, आपका कंप्लीट टाइप ऑफ
लिंक बन गया। ठीक है, अभी मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर। इंसर्ट के बाद है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ये होता है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बेस में लिखना चाहते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी टेक्स्ट को पावर में लिखना चाहते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक हेडिंग है, ठीक है, ये मेरे पास हेडिंग 1 है और हेडिंग 1 में मैं लिख लेता हूँ H2O, फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, तो फार्मूला ऑफ वाटर मैं लिखना चाहता हूँ। क्या है हमारे पास? H2O। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ अभी फॉर टाइम बीइंग, तो ये H2O इस तरीके से आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 मुझे सबस्क्रिप्ट में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आ जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करके को कट काट दिया मैंने यहाँ स्पेस दे दिया और स्पेस के बाद मैंने क्या लिखा, H2O, H और O लेकर मैं यहाँ लिख लेता हूँ सबस्क्रिप्ट। सब मैंने लिख लिया। अब सॉरी, जब मैंने सब लिख लिया तो सब में मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। अब ये मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने वेब पेज पर। मैं रिलोड करता हूँ। जब मैं रिलोड करता हूँ तो ये फार्मूला ऑफ वाटर H2O। अगर मैं इसको थोड़ा मज़ीद मॉडिफाई करना चाहूँ तो फार्मूला ऑफ वाटर इज़ कंट्रोल सेव और उसके बाद मैं कंट्रोल डिलीट करता हूँ। ये मेरे पास आ गया। फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। अभी मैं कुछ मज़ीद 2-3 चीज़ें रह गई हैं। जैसे सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट जब आप लिखोगे तो वो टाइप ऑफ उसमें आ जाता है, पावर में आ जाता है। अभी जो एक और चीज़ है ब्लैक कोट, ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट में आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ मैंने लिख लिया। ठीक है, इसमें मैं कोई सेंटेंसेस डालना चाहता हूँ। मैंने सेंटेंसेस लिख लिए और मैं इसमें से ये जो वर्ड्स हैं या सेंटेंस हैं ये कट करके इसको मैं ब्लॉक कोट्स में लिखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं सॉरी, मैंने ये लिख लिया, कंट्रोल प्रेस किया और सेव किया। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने उस पर। ये देखें, ब्लॉक कोट ये होता है कि ये मैं जितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, चाहे वो 200 वर्ड का है, 300 वर्ड का है, लेकिन जहाँ ब्लॉक कोट होगा वहाँ आपके पास वो सेंटेंस या वो वर्ड जो ब्लॉक कोट में है वो आपके पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं मज़ीद जितना भी ऐड करूँ मज़ीद पैराग्राफ, तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटर में रहेगा। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये मैंने ऐड किया। मैं दोबारा ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर भी ऐड करना चाहता हूँ। मैं सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के बाद रिलोड करता हूँ। ये देखेंगे आपका ब्लॉक कोट में आ गया। ठीक है, ब्लॉक कोट के बाद हमारे पास सिर्फ एक जो रह गया कोट, कोटेशन। कोटेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेंटेंस है, मैं थोड़ा इसको मुख्तसर करना चाहता हूँ। मैंने मुख्तसर किया। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं कोटेशन में, कोटेशन मार्क में बंद करूँ। तो मैं क्यों लिख लिया और टैब प्रेस किया और ये जो सेंटेंस है मैंने इसमें ये कोट किया और कोट करने के बाद ये रिलोड किया। अभी मेरे पास ये जो कोटेशन मार्क आप देखते हैं, ये कोटेशन मार्क ये मैंने किस तरीके से एंटर किया, मैंने क्यों एलिमेंट के ज़रिए से कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एब्रीविएशन। मैं एज एन एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये उठा लेता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है इसमें मैंने कोई एक ऐसा लफ्ज़ ऐड किया है
जिसका सिर्फ एब्रीविएशन शो हो जाए, ठीक है। और मैं रिलोड करता हूँ। ये देखें कास्की, ठीक है। जब मैं कास्की की कर्सर ले आता हूँ ऊपर, तो ये देखें कंप्लीट में बताता है मुझे। जैसे कि आप वेब पेज पर ले आते हैं, कोई लफ्ज़ एब्रीविएटेड है सेंटेंस, तो आपको कंप्लीट उसका एब्रीविएशन बताता है। कॉग्निटिव असिस्टेंट फॉर स्टूडेंट कैरियर एंड एजुकेशन, ठीक है। अभी हमारे पास आखिरी जो रह गया वो मैं बताना चाहता हूँ। वो हमारे पास है एड्रेस साइट, और इसके अलावा BDO। ये एक असाइनमेंट है, आप ख़ुद करें, ट्राई करें। और इसमें कोई अगर मसला है या किसी भी जगह पे HTML में प्रोग्रामिंग करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करें, मैं इसकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जो एड्रेस है, चूँकि एड्रेस हमारे पास इटैलिक में लिखा जाता है, ठीक है, उसके लिए एड्रेस एट्रीब्यूट यूज़ होता है। साइट ऐसा होता है जैसे आपके पास कोई मूवी है या कोई स्पेशल टाइप ऑफ आर्टिकल है, कोई ड्रामा है, उसका नाम जब लिखते हैं तो वो भी इटैलिक होता है, उसको साइट कहते हैं। और इसके अलावा एक और है BDO, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख लिया है वेलकम टू बोल्ड स्कास्की, तो ये वेलकम टू बोल्ड स्कास्की आप उल्टा करना चाहते हैं बिल्कुल, कि जो कास्की CASCE, इसका ईस पहले शुरू हो जाए, फिर इसके बाद इस तरीके से चलते चलते जो वेलकम है वो भी उल्टा हो जाए, ठीक है। तो ये 3-4 वर्ड्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं। ये एक एज एन असाइनमेंट है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। कमिंग वीडियो में बोर्ड HTML की बेसिक्स के बाद कुछ हम एडवांस की तरफ चले जाएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट बैकग्राउंड किस तरीके से सेट किया जाता है, और कुछ पार्टीशंस हमने अगर करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे, और इसके अलावा टेक्स्ट इंडेंटेशन किस तरीके से करेंगे। और इसी के साथ साथ कंप्लीट पेज जो डिज़ाइनिंग होता है वो हमारा आखिरी एक मिनी प्रोजेक्ट होगा, उसको हम डिज़ाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।